कहाँ चले गए थे आप? आपको पास न पाकर मैं कितनी घबरा गई थी। क्यों चले गए थे मुझसे दूर? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख नहीं रहा हूं देवी, सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हैं? यही कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं या ऐसे ही आपको निहारता रहूं, या आपकी मधुर वाणी सुनता रहूं। ऐसी क्या बात है मुझ में और मेरी वाणी में? आपको सामने पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे उषा की लालिमा, पुष्प की कोमलता, चंद्रमा की शीतलता और झरनों की मधुरता सब एक ही शरीर में ढल गई हों। देवी, मैंने भोर भय पंछियों की चहकार सुनी, मैंने सूर्य की पहली किरण छूने पर कलियों की चटकार सुनी, मैंने सरोवर पर वर्षा की पहली बूंद की झनकार सुनी, परंतु उनमें वो संगीत और स्वर लहरी नहीं मिली जो आपकी वाणी में सुनाई दी। विश्वास नहीं होता कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कहीं ये कोई सपना तो नहीं, या स्वयं आप भी कोई सपना तो नहीं? तो मुझे छूकर देखिए, सपने को तो हाथों से छुआ भी नहीं जा सकता। अब पता चला कि मैं सपना हूं या सत्य? आप सत्य हैं देवी, सृष्टि का सबसे सुंदर सत्य। ब्रह्मा ने मुझे आपके विषय में बहुत सारी बातें बताई थीं, परंतु एक बात नहीं बताई थी जो मैंने अब जान ली है। कौन सी बात? यही कि आप मेरी संगिनी नहीं, मेरी आवश्यकता भी हो। आपने अधूरी बात जानी स्वामी। क्यों? पूरी बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है। धन्य है आप प्रभु, आज आपकी लीला का एक अनोखा रंग देखा है मैंने। कितना सुंदर है ये संसार, कितनी अनुपम है ये रचना, ये प्रेम, ये भावना, ये स्नेह। मनु और शत्रुपा की भावनाओं में जो फूल सी सुगंध, मधु सी मिठास और कलियों की कोमलता का अनुभव किया, वैसी भावनाओं से तो हम देवलोक वाले भी वंचित हैं प्रभु। आपको अच्छा लगा महादेवी? बहुत ही अच्छा लगा सर्वेश्वर, बहुत सुंदर, बहुत मधुर। ये भावनाएं और इनको प्रदर्शित करने की शक्ति केवल मानव जाति को मिली है। यदि मानव ने इन भावनाओं की रक्षा की तो ये भावनाएं उसे जीवन की प्रेरणा देंगी, उन्नति की शक्ति देंगी, उसे शांति का मार्ग दिखाएंगी। ये प्रेम, ये स्नेह और एक दूसरे का आदर करने की यह भावना ही मानव जाति को संस्कृति देगी, सभ्यता देगी, उसे उत्थान का मार्ग दिखाएगी। और यदि मानव ने इन भावनाओं को त्याग दिया तो वो पशु और पिशाच के स्तर से भी नीचे जा गिरेगा। मेरी तो प्रार्थना है कि ऐसा दिन कभी ना आए प्रभु। ये सुंदर संसार यूं ही बसा रहे, प्रेम की ये शीतल धूप यूं ही बिखरी रहे, जीवन यूं ही मुस्कुराता रहे। मुझे तो इस धरती और इस जीवन से स्नेह हो गया है प्रभु। भगवान श्री विष्णु की मुस्कान बता रही थी कि माता लक्ष्मी ने अभी संसार का एक ही रूप देखा है, दूसरे रूप का ज्ञान तो केवल भगवान विष्णु को ही था। वो जानते थे कि क्या होगा और वही हुआ। परंतु मानव जन्म के साथ ही मानव के मन में जन्म लिया महत्वाकांक्षाओं ने, लालसाओं ने। मानव जाति बलवान और निर्बल, छोटे और बड़े, निर्धन और धनवान,
राजा और रंक के वर्गों में बंटने लगी। शक्ति अभिमान में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लगा। हिंसा भड़क उठे, युद्ध होने लगे। मेरे आंगन में रक्त की बाढ़ आ गई। मैं घबरा गई। मैंने मानव को बार बार पुकारा, पर हाहाकार में उसने तो मेरी पुकार नहीं सुनी। परंतु मेरी ये पुकार देवलोक तक पहुंच गई। क्या बात है महादेवी? आपके इन सुंदर नयनों में आश्चर्य और विस्मय की छायाएं क्यों तैर रही हैं? किस सोच ने आपके मन को घेर रखा है? कुछ नहीं विश्वेश्वर, यही सोच रही थी कि यदि चित्रकार के बनाए चित्र को कोई बिगाड़ दे तो क्या उसे तनिक भी चिंता नहीं होगी? यदि कोई शिल्पकार की बनाई मूर्ति को तोड़ने की चेष्टा करे तो क्या उसे तनिक भी दुख नहीं होगा? यदि कोई चित्रकार अपना चित्र किसी को उपहार में दे दे तो उस चित्र को संभालना उपहार पाने वाले का कर्तव्य है। कोई शिल्पकार अपनी मूर्ति किसी को भेंट दे दे तो उस मूर्ति की देखभाल करना भेंट पाने वाले का कर्तव्य है। वैसे हम समझ गए कि आप पूछना क्या चाहती हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। लगता है आप हमारी धरती पर घटने वाली घटनाओं से पीड़ित हो उठी हैं। हाँ पद्मनाभ, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों मचा है ये हाहाकार? प्रेम बनाया था तो घृणा क्यों बनाई? जो हो रहा है हो सकता है वो वही हो जो स्वयं विधाता ने लिखा हो। और अपना लिखा तो स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते ना। हे महादेवी, हो सकता है कि ये मानव की परीक्षा हो, उसके कर्मों की परीक्षा हो। पर ऐसा संसार और ऐसा मानव आपने बनाया ही क्यों नारायण, जो आपकी बनाई धरती पर अंधेरा फैला रहा है? तो आप क्या चाहती थीं कि हम केवल दिन बनाते और रात्रि न बनाते? फिर मानव को अंधेरे उजाले का अंतर कैसे जान पड़ता? विष न होता तो अमृत की महत्ता कैसे जानी जाती? पुष्प के साथ कांटे न होते तो पुष्प के सौंदर्य को कौन जान सकता? पतझड़ न आती तो वसंत ऋतु इतनी सुहानी कैसे लगती? हमने मानव को बनाया है देवी। मानव इतिहास को बनाने का कार्य हमने अपने हाथों में नहीं रखा, वो तो उसी पर छोड़ दिया है। अभी तो उसे अपनी शक्ति का आभास हुआ है। इसी से उसे न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और पाप और पुण्य की जानकारी भी होगी। हमने बुद्धि दी है मानव को, विवेक दिया है उसे। और यदि मानव ने विवेक से कार्य नहीं किया तो? यदि धरती पर रात्रि इसी प्रकार दिन को निगलती रही तो? अंधकार प्रकाश को डसता रहा तो? तब क्या करेंगे आप? चिंता मत कीजिए देवी। यदि असत्य और अधर्म अपनी सीमा को पार कर गए, यदि धर्म की हानि होने लगी, तो हम स्वयं धरती पर जाएंगे। हम वचनबद्ध हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपनी लीला तो आप ही स्वयं जानते हैं पद्मनाभ। इस प्रकार आरंभ हुआ प्रकाश और अंधकार के युद्ध का इतिहास, असत्य पर सत्य की विजय का इतिहास, अन्याय पर न्याय की विजय की कथा। और इस कथा का पहला अध्याय था मनु और शत्रुपा का पुत्र महाराज उत्तानपाद, जो दिग्विजय करके अपनी राजधानी लौट रहा है।
महारानी सुनीति की जय हो। महाराज उत्तानपाद दिग्विजय से लौटकर आ गए हैं। महारानी चलकर उनका स्वागत नहीं करेंगी? मैं वहां जाकर क्या करूंगी? उनका स्वागत करने के लिए तो पहले से वहां कोई उपस्थित है। क्षमा करें महारानी, पर आप बड़ी रानी हैं, पट रानी हैं। महाराज के स्वागत का अधिकार तो आप ही को प्राप्त है। अपने स्वागत का अधिकार, देने न देने का अधिकार तो महाराज के हाथों में है। और महाराज ये अधिकार अब किसी और को दे चुके हैं। आप यही है बातें पिताश्री के स्वागत को नहीं गई? नहीं पुत्र, मैं नहीं गई। फिर मैं जाऊंगा पिताश्री का स्वागत करने। तुम भी ना जाओ पुत्र। क्यों बातें? मैं नहीं चाहती कि इतनी कम आयु में तुम पीड़ा और दुख जैसे शब्दों का अर्थ जान लो। तुम्हारे कोमल मन को तनिक भी ठेस लगी ना, तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं समझा नहीं माताश्री। अभी छोटे हो ना, बहुत सी बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। पर माताश्री, मैं उनसे मिलने को व्याकुल हो रहा हूँ। इतने दिनों बाद तो लौटे हैं पिताश्री। जहाँ इतने दिन राह देखी है, थोड़ी देर और प्रतीक्षा नहीं कर सकते? वो यहीं आएंगे। एक बात पूछूं माते? अवश्य पूछो। क्या वृक्ष की छाया वृक्ष से दूर रह सकती है? कदापि नहीं। तो फिर पुत्र अपने पिता से कैसे दूर रह सकता है? पिता के प्रेम पर पुत्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। सारा झगड़ा ही तो अधिकारों का है पुत्र ध्रुव। अधिकारों का है। महारानी, ये उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? महाराज के स्वागत का प्रथम अधिकार बड़ी रानी को प्राप्त होता है। किंतु ये अधिकार महाराज ने बड़ी रानी से लेकर हमें दे दिया है। क्या अंतर पड़ता है गुरुदेव? दोनों ही हमारी रानियां हैं और दोनों में से कोई भी हमारा स्वागत कर सकती है। राजा प्रजा का आदर्श होता है महाराज। राजा जो कार्य करता है, प्रजा उसी का अनुकरण करती है। राजा मार्गदर्शक होता है, समाज उसके पीछे चलता है। उचित अनुचित की परिभाषा भी राजा ही बनाता है। यथा राजा तथा प्रजा। आज जो कार्य हो रहा है, उससे समाज के बड़ों के आदर की परंपरा संकट में आ सकती है। और जब छोटे बड़ों का सम्मान करना छोड़ देंगे, तो समाज में उथल पुथल मच जाएगी। और जब समाज में उथल पुथल हो, तो राज्य की स्थिरता डगमगा जाती है। यदि महाराज परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या आपत्ति है गुरुदेव? परंपराएं हमारे आदरणीय पूर्वजों ने बनाई हैं। उन्हें तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। तो फिर महाराज का क्या निर्णय है? हमारा निर्णय यह है कि महारानी सरुचि ही हमारा स्वागत करेंगी। यदि आपका यह निर्णय है, तो फिर किसी का भी उपदेश मुझे रोक नहीं सकता। पति का आदेश मानना ही पत्नी का धर्म है, और ये धर्म मैं निभाकर ही रहूंगी।
जैसे चले समाज वैसी बन जाए प्रजा, जैसा होगा राज। टूटी अगर परंपरा टूटेंगे आदर्श, दुख ही दुख छा जाएंगे, मिट जाएंगे हर्ष, मिट जाएंगे हर्ष। विष्णुपुरा विष्णुपुरा विष्णुपुरा, प्रगटे कब तीन लोक, जन्म मृत्यु हर्ष शोक। पृथ्वी जल वायु गगन, प्रकृति कब ज्योत अगन। इस पुराण में है निहित जप तप और योग ध्यान। विष्णुपुरा विष्णुपुरा विष्णुपुरा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। विष्णुपुरा विष्णुपुरा विष्णुपुरा। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण। ओम की कथा महान, जय श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। प्रगटे कब तीन लोक, जन्म मृत्यु हर्ष शोक। पृथ्वी जल वायु गगन, प्रकृति कब ज्योत अगन। इस पुराण में है निहित जप तप और